Okay, fellas, तो आज की वीडियो is all about me learning to back bridge. So this clip is the very first evidence that this is how my back bridge journey begins. अब मैंने कोई प्लान नहीं किया था मैं स्पेसिफिकली बैक ब्रिज सीखूंगा. It was totally a random thought. मैं बेसिकली YouTube शॉर्ट्स देख रहा था कि अचानक से मेरे सामने एक बॉय आता है, वो बेनिफिट्स बताता है बैक ब्रिज की. तभी मुझे बैक ब्रिज के बारे में पता चलता है और मैंने कहा why not try this claim, make a video on this. और बैक ब्रिज ही क्यों और बैक ब्रिज है क्या? वेल दिस वन इज कॉल्ड बैक ब्रिज और मैं सीख क्यों ना हूँ. वेल तुम लोगों को नहीं पता है कि माई पोस्चर इज बहुत लेजी का है तो मैं नहीं कर सकता 5 मिनट की या 10 मिनट की स्ट्रेचिंग रूटीन इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्दी पोस्चर. तो मैं शुरू से कोई ऐसी एक स्पेशल एक्सरसाइज ढूंढ रहा था which I will do for the rest of my life in order to maintain a healthy posture या फिर healthy shoulders या फिर in general your overall spinal health. और बैक ब्रिज ही वो एक्सरसाइज है. अब बैक ब्रिज को ऐसा ग्लैमरस मूव नहीं है हैंडस्टैंड की तरह या वन आर्म पुशअप्स की तरह या पिस्टल स्क्वाट की तरह जो तुम मैं एब्सोल्यूट सीख रही है क्योंकि ट्रेंड चल रहा है, लेकिन ये एब्सोल्यूट फंक्शनल बॉडी वेट एक्सरसाइज है जो तुम्हें जरूर सीखना चाहिए. सबसे पहले तो तुम्हारा पोस्चर ठीक होगा और एक स्ट्रेट लाइन अलाइनमेंट चाहिए होती है तुम्हारे हैंड स्टैंड में, फ्रंट लेवर में और बैक लेवर में. और बैक ब्रिज करने से तुम्हें वो सारी चीजें अचीव हो जाएंगी. अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं डे वन को. डे वन में मेरी कंडीशन बहुत टेरिबल थी और मुझे दिखा दो थोड़ी शर्म आ रही, लेकिन कहीं से तो जर्नी स्टार्ट. अब तुम लोग देख सकते हो मेरी ज्यादातर जो एक्सटेंशन जो आ रही है वो लोअर बॉडी से आ रही है जबकि मेरी अपर बॉडी है वो बहुत स्टिफ है. अब ऐसा क्यों हो रहा है? वेल मैं साथ साथ स्प्लिट भी सीख रहा हूँ तो लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी की इतनी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन सारा मसला जो आ रहा है ना वो अपर बॉडी से आ रहा है. सो अगर तुम जिम गए हो या फिर कैलिस्थेनिक्स गए हो या फिर तुम बॉडी बिल्डिंग करते हो या कोई भी स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हो और अगर माजी में तुमने बहुत ज़्यादा पुशअप या पुलअप्स लगाए हैं तो तुम्हारी अपर बॉडी स्टिफ होगी और तुम स्ट्रेचिंग को भी इतना कोई खास नहीं लेते तो तुम्हारी अपर बॉडी स्टिफ होगी. सो वही मैं एक्सपीरियंस कर रहा था. इसलिए जो ज़्यादातर एक्सटेंशन जो आ रही है ना बैक ब्रिज में वो मेरी लोअर बॉडी से आ रही है. अब बैक ब्रिज ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले यू नीड सम प्री रिक्विजिट्स और प्री रिक्विजिट्स से पहले तुम्हें कुछ वार्म अप्स की जरूरत है क्योंकि अगर तुम वार्म अप नहीं करोगे तुम इंजर्ड हो जाओगे और मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई इंजर्ड हो, क्योंकि मैंने नहीं किया था और मैं हो गया था थोड़ा सा इंजर्ड, मतलब मेरा स्पाइन में दर्द हो रहा था. सो वार्म अप जरूरी है. अब वार्म अप में सबसे पहले मैंने किया रिस्ट रोटेशन 60 सेकंड्स के लिए और इसका मैंने सिर्फ एक ही सेट किया था. उसके बाद मैंने किया रिस्ट रेजेस, इसके मैंने 2 सेट्स लगाए थे 10 रेप्स के. उसके बाद मैंने किया रिस्ट स्ट्रेच, उसके मैंने सेट्स लगाए थे 4 सेट्स ऑफ 30 सेकंड्स. अब ये होगी सारी रिस्ट की कहानी क्योंकि तुम्हारी रिस्ट कंडीशनिंग होना बहुत जरूरी है. अगर तुम्हारी रिस्ट बहुत वीक है तो तुम नहीं कर पाओगे बैक ब्रिज. और उसके बाद मैंने कुछ आर्म स्विंग्स की 60 सेकंड्स के लिए, उसका भी मैंने सिर्फ एक ही सेट किया. उसके बाद मैंने किया ट्राइसेप स्ट्रेच और इसके मैंने सेट लगाए 2 30 सेकंड्स के. उसके बाद मैंने किया शोल्डर स्ट्रेच और इसके मैंने सेट लगाए 2 30 सेकंड्स के. अब ये सारी कहानी होगी अपर बॉडी की. नहीं, एक स्ट्रेच और भी रहता है और वो है वॉल डाउन वर्कआउट और इसके मैंने सेट लगाए 2 30 सेकंड्स के. तो ये अब सारी अपर बॉडी की कहानी कंप्लीट हो गई. एक आखिरी स्ट्रेच रहता है वो है लोअर बॉडी का. अब लोअर बॉडी को मैं इतना कोई सीरियस ले नहीं रहा था क्योंकि इतना कोई मसला आया नहीं और लोअर बॉडी के लिए सिर्फ मैंने एक ही स्ट्रेच इंक्लूड किया है और वो है हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच और ये मैंने किया 2 सेट्स ऑफ 30 सेकंड्स. अब इधर ही हो जाता है सारा वार्म अप कंप्लीट. अब स्टार्ट करते हैं एक्चुअल का ब्रिज ट्रेनिंग. अब सबसे पहले तो मैंने किया ग्लूट ब्रिजेस 2 सेट्स ऑफ 10 रेप्स या फिर तुम जितने मर्जी तुम कर सकते हो करो, टिल फेलियर भी कर सकते हो, लेकिन तुम फिर थक जाओगे, तुमसे फिर एक्चुअल का ब्रिज होगा नहीं, तो इसलिए मैं कहूँगा इसकी इंटेंसिटी लो ही रखना. उसके बाद मैंने किया स्ट्रेट आर्म ग्लूट ब्रिज एक रिवर्स ब्रिज और ये मैंने किया 2 सेट्स ऑफ 10 रेप्स. उसके बाद मैंने किया 1 आर्म ब्रिज 2 सेट्स ऑफ 30 सेकंड्स ऑन बोथ साइड्स, मतलब लेफ्ट पे भी और राइट पे भी. और ये अगर तुम होल्ड करके रखो तो अच्छा है, लेकिन अगर तुम मूवमेंट की तरह इसको डील करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो. उसके बाद मैंने किया एलिवेटेड ब्रिज और इसके मैंने सेट लगाया 4 सेट्स ऑफ 30 सेकंड्स. अब अगर तुम बैक ब्रिज नहीं कर सकते तो एलिवेटेड ब्रिज है तो परफेक्ट प्लेस टू स्टार्ट क्योंकि इससे तुम्हें एक्चुअली फीलिंग आएगी कि बैक ब्रिज होता कैसे. अब एलिवेटेड ब्रिज करने के बाद एक और स्ट्रेच मैं इंक्लूड करूंगा और वो है पार्शियल ब्रिज. अब ये कोई एक्चुअल का ब्रिज नहीं है, ये तुम्हें बस स्टार्टिंग पोजीशन को तुम्हें होल्ड करके रखना है. अब इस आखिरी एक्सरसाइज के बाद मैंने स्टार्ट किया एक्चुअल का बैक ब्रिज ट्रेन करना और ये मैं होल्ड करके रखता था 4 सेट्स ऑफ 30 सेकंड्स. और मैं तुम्हें बोला था कि I'm कोड़ा लेजी है और मैं कंसिस्टेंट नहीं था. मैं वीक में इसको 1 दफ़ा या 2 दफ़ा मैक्सिमम ट्रेन कर रहा था. और ये एक्सरसाइज ऐसी है कि तुम्हें इसे रोज ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं. अगर तुम हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दफ़ा या फिर मैक्सिमम 3 या 4 दफ़ा भी इसको ट्रेन कर लेते तो तुम सीख लोगे बैक ब्रिज इन नो टाइम. लेकिन मैं इतना कोई कंसिस्टेंट नहीं था, मैं हफ्ते में सिर्फ 1 दफ़ा कर रहा था तो इसलिए मुझे थोड़े रिजल्ट्स लेट मिले. अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे मतलब 3 या 4 मतलब इसको तुम वीक में ट्रेन करोगे तो तुम सीख लोगे इन अंडर 30 डेज. अब तुम लोग देख सकते हो कि डे 1 से लेकर डे 20 तक एक छोटी सी मिस्टेक मैं कर रहा हूँ और वो ये है कि मैं अपनी जो हैंड्स जो है ना उसकी प्लेसमेंट में अपने हेड के करीब कर रहा हूँ जबकि मुझे अपने शोल्डर के करीब रखनी चाहिए. तब जब एक अच्छी एक्सटेंशन मुझे मिलेगी.
और फाइनली डे 28 मुझे अकल आ जाती है कि मैं सही नहीं कर रहा। सो अब डे 28 पे जो मेरी एक्सटेंशन थी ना वो काफ़ी अच्छी थी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डेज। अब डे 28 से लेकर डे 48 इस पूरे 20 डेज में नहीं कोई खास इंप्रूवमेंट मुझे मेरे बैक पेज में मिली नहीं, लेकिन fast forward to day 49. So this is what happened on day 49. So this is the perfect my bridge has ever been in this whole 49 days. और मैं फाइनली कह सकता हूँ कि भाई सीख लिया मैंने बैक ब्रिज। अब मैं ये नहीं कह रहा कि परफेक्ट ब्रिज है, स्टिल इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है। मेरी एल्बो को स्ट्रेट जाओ, मेरी एल्बोज को स्ट्रेट होने की जरूरत है और मेरे शोल्डर को और खुलने की जरूरत है, लेकिन ऐसा लग रहा है देख के कि भाई ये है बैक ब्रिज। तो आई एक्चुअली गॉट माय बैक ब्रिज इन 49 डेज। सो जिस सीक्वेंस के साथ मैंने एक्सरसाइज डिस्कस की उसी सीक्वेंस को लेकर चलना और उसी हिसाब से अपनी ट्रेनिंग करना, तो तुम्हें रिजल्ट्स मिल जाएंगे बहुत जल्दी। और एक गोल्डन प्रिंसिपल मैं तुम लोगों को दूंगा बैक ब्रिज सीखने के लिए, और वो है कि योर शोल्डर शुड ऑलवेज बी इन फ्रंट एंड ओवर योर हैंड्स। सो दैट्स व्हाट अ परफेक्ट बैक ब्रिज लुक्स, क्योंकि तुम्हारे शोल्डर ऊपर की तरफ जा रहे हो और behind your back। और आज की और अब की कहानी क्या है? Well, this is how my back bridge looks like now, as of today, as of me speaking today। ऐसा दिखता है मेरा ब्रिज, और मैं कह सकता हूँ कि भाई मैंने सीख लिया फाइनली दिस बैक ब्रिज थिंग। So yep, this was the whole video। like the video and dislike the video if you don't like the video। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।